सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं आप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम सभी पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान और जीव प्रथम चैप्टर का वीवीआई क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। तो आप सब मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहें और फुल वीडियो देखें और एग्जाम हॉल में गर्दा उड़ा दीजिएगा। क्लास 10th के लिए ये क्लास है। तो चलिए हम डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं। पहला टॉपिक है पोषण। तो पोषण हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है कि शायद इस बार भी पूछ लिए। तो चलिए डायरेक्ट हम पोषण पे चलते हैं। वही आज पहला टॉपिक है मेरा। पोषण। देखो भाई, पोषण किसे कहते हैं, पोषण से आप क्या समझते हैं, पोषण क्या है। तीनों एक ही माता है ये क्वेश्चन, और तीनों का एक ही परिभाषा होता है। तो हम परिभाषा में लिखेंगे वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, उन्हें पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। परिभाषा में लिखना है वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, उन्हें पोषण कहते हैं। आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 3-4 दिन से भूखा रखा गया है, 3-4 दिन से आपको भूखा रखा गया है और आपको बोला जा रहा है किसी काम को करने के लिए आपके अंदर ऊर्जा शक्ति है ये नहीं, आप कैसे उस काम को करिएगा। कहे कि आप 3-4 दिन से भूखा, आपके अंदर ऊर्जा शक्ति नहीं है, आप कैसे उस काम को करिएगा। तो आप सोचेंगे पहले क्यों ना हम भोजन कर लें। भोजन आप जब करिएगा आपके अंदर ऊर्जा शक्ति आ जाएगा, आपके अंदर ऊर्जा शक्ति आ जाएगा, फिर आप उस काम को करिएगा। सिर्फ आप उस काम को करिएगा तब आप कहे आपके अंदर ऊर्जा शक्ति आ गया, तब आप उस काम को कर रहे हैं। उसी तरह आप उस भोजन को पोषक को ग्रहण किए, मतलब भोजन को ग्रहण किए, फिर उसका उपयोग किसी काम को करने में कर रहे हैं, उन्हीं को पोषण कहते हैं। सिंपल सी बात है। इसी तरह मेरे चैनल पे बने रहिए। आप देखिए, आपको बताते हैं पोषण। पोषण तो समझिए, आप पोषण के वंशज के बारे में समझते हैं, जैसे उसका बेटा पोता इस सब के बारे में समझते हैं। तो चलिए डायरेक्ट समझते हैं। जैसे देखिए, ई रहा का पोषण, ई पोषण था, ई पोषण है। एक और जो था ना, 2 ठो बेटा था, 2 ठो बेटा। आइए बताते हैं कौन कौन 2 ठो बेटा। बड़ा का नाम की था जानते हो? बड़ा का नाम था, एक का नाम था, पहला का था स्व। अपना बाप का टाइटल उठाकर लगा लिया, पोषण। एक का नाम था स्व। अब दूसरा का देखिए, दूसरा का नाम था पर। बाप का टाइटल उठाकर लगा लिया ये पोषण। इसका नाम था, इसका नाम हो गया स्वपोषण, इसका नाम हो गया परपोषण। पोषण का 2 बेटा था, एक था स्वपोषण, एक था परपोषण। ये बड़ा बेटा था, ये छोटा बेटा था। आपको बता देना चाहते हैं, ये जो था ना, ये छोटा भाई था, इसका इससे स्वपोषण बड़ा था, ये छोटा था, परपोषण छोटा था। तो आजकल का कंडीशन देखते होंगे, आप कैसे शादी कर लेता, डायरेक्ट भगा कर शादी कर लेता है, लव मैरिज। ई परपोषण जो छोटा था, छोटा भाई, ई शादी कर लिया, भाग के लव मैरिज शादी कर लिया। तो जब ये लव मैरिज शादी किया तो स्वपोषण जो था गुस्सा में बोला, अब हम शादी नहीं करेंगे, जाओ। अब हम इसी और कमंडल पकड़ लिया। अब तो ये बन गया
बाबा जी। तो अभी कहियो शादी नहीं किया, ई शादी किया और इसको 3 ठो लड़का हुआ, जिसका नाम है 3 ठो लड़का हुआ, जिसका नाम है, पहला का नाम है मृत जीवी, मृत जीवी। ई अपना दादा का टाइटल उठाकर लगा लिया पोषण, मृत जीवी पोषण। दूसरा का नाम था, क्या जानते हो? परजीवी पोषण, परजीवी पोषण। परजीवी पोषण। तीसरा का नाम की था जानते हो? प्राणी सम, प्राणी सम। दादा का टाइटल उठाकर लगा लिया पोषण, हो गया प्राणी सम पोषण इसका नाम। अभी शादी ने किया, कमंडल उठा लिया, अभी शादी करके 3 ठो, इसका 3 ठो बाल बच्चा हो गया, हो गया। अब आइए पहले इसका, ये तो पोषण के बारे में बता दिया, अब इसके बारे में बताते हैं, पोषण के बारे में, यानी पोषण के बड़े लड़का के बारे में बताते हैं। इसका चाल ढंग कैसा है, अभी शादी ने किया है तो। इसका स्वपोषण, ये बेचारा अब अकेला हो गया, कमंडल उठा लिया, या बाबा जी बन गया, तो अब किस पे निर्भर रहेगा? न इसके पास बेटा है, न बापों का देहांत हो गया, मैंने बापो मर गया, भाई से भी अलग हो गया झगड़ा करके। अब इसके पास कौन रहा? कोई नहीं, अकेले रहा। अब इस तो अपने पर निर्भर रहने लगा। इसको अब भोजन कौन देगा बनाकर? अब अपने से भोजन बनाकर खाएगा, अपने से भोजन का प्राप्ति करेगा। जैसे देखिए इससे क्या, तो आप परिभाषा में लिखिएगा, पोषण का वह विधि जिसमें जीव स्वयं भोजन का निर्माण करता है, उन्हें स्वपोषण कहते। अब ये की करने लगा? अब इस किस पे आधारित रहेगा? किसी पे ने, ये अपने से आता, थक कर भोजन बनाता, खाता, भोजन न किसी पर निर्भर था। इसका चाल रहन ठीक था। जैसे हो गया सारा पेड़ पौधा, जैसे सभी, जैसे हम लिख लीजिए, जैसे सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होता है। जैसे देखिए सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होता है। अब देखिए बाबू, इसको तो हम समझ लिए। अब एक बेटा को समझेंगे, इसका अब इसके बेटा के रहन सहन के बारे में जानेंगे। इसका बेटा का देखते हैं कि बेटा कौन कौन करता है, की करता है, नहीं करता है। ये प्रपोषण है, इसका ये बेटा है। पहला बेटा के बारे में जानेंगे, तब दूसरा, तब तीसरा बेटा के बारे। हम पोषण भी पढ़ लिए, स्वपोषण भी पढ़ लिए, अब जानेंगे प्रपोषण भी हम बता दिए आपको। हम ये जानेंगे, इसका बेटा के बारे में जानेंगे। तो इसका एक ही है मृत जीवी, मृत जीवी, मृत जीवी। देखिए मृत जीवी किसे कहते हैं? मृत जीवी से आप क्या समझते हैं? मृत जीवी क्या है? तीनों क्वेश्चन एक ही में आता है। आपको तीनों का परिभाषा एक परिभाषा होगा, तो तीनों का एक ही परिभाषा होगा। परिभाषा में लिखना है पोषण
का वह विधि जिसमें जीव मरे हुए या सड़े हुए पेड़ पोषण का वह विधि जिसमें जीव मरे हुए या सड़े हुए जीव या पौधों के जीव या पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है उन्हें मृत जीवी पोषण कहते। आपको परिभाषा में क्या लिखना है? पोषण का वह विधि जिसमें जीव मरे हुए या सड़े हुए जीव या पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त करता है उन्हें मृत जीवी पोषण कहते हैं। जैसे जीवाणु, कवक आदि बहुत सा चीज है आदि। जैसे ले लीजिए एक बकरी, और बकरी मर गया, वो मृत जीव हो गया। अब वो तो उसके अंदर वो तो मर गया, तो मृत जीवी हो गया। अब उसको जो है ना फेंक दिए, आप उसको गाने उन्हें डायरेक्ट फेंक दिए। अब उसमें पिल्लू खदखदने लगता है, पिल्लू इतना पिल्लू हो जाता है कहिए मत, पिल्लू हो जाता है, खद 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 करने लगता है। और वही पिल्लू उसी मृत जीवी से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसमें रह के अपना भोजन निकाल। आपको बकरी जो फेंकना नहीं है, उसको थोड़ा सा खड्डा खान दीजिएगा, उसमें फिर उस गड्ढा खान दीजिएगा, फिर उस बकरी को उसमें दे दीजिएगा, फिर नमक दे दीजिएगा, फिर झाँप दीजिएगा। नमक देने के बाद उस शरीर बकरी का जीव का जो शरीर है अपने आप गल जाएगा। ऐसे फेंक दीजिएगा तो प्रदूषण का गंदगी फैलेगा, पास से जो लोग जाएगा उसको बीमारी हो सकता है, बहुत रंग का बात हो सकता है। तो आप सभी सेफ्टी के साथ करिए ये सब काम। अब आइए जानते हैं परजीवी पोषण के बारे में, यानी इसका पोषण का दूसरा बेटा है परजीवी। पोषण का दूसरा बेटा क्या है? परजीवी। पर पोषण का दूसरा बेटा क्या है? परजीवी। तो इसके बारे में, इसका रहन सहन कैसा है, इसका चाल ढंग कैसा है, इसके बारे में जानते हैं। तो परिभाषा में आपको लिखना है वैसा जीव जो दूसरे जीव के संपर्क में रहकर अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परजीवी पोषण। समझ रहे बाबा? पोषण, उन्हें परजीवी पोषण कहते
कहते हैं, जैसे ले लीजिए, जैसे में जू, कृमि, जोंक, जोंक का नाम तो सुना ही होंगे आप सब, जोंक आदि। जोंक को नहीं देखे हैं? जोंक का नाम तो सुना ही होंगे आप सब। परजीवी, देखिए परिभाषा में, वैसा जीव जो दूसरे जीव के संपर्क में, वैसा जीव जो दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे जू, कृमि, जोंक आदि बहुत सी चीज होता है। जैसे देख लीजिए, अस्थायी और अस्थायी रूप से रहता है। कैसे अस्थायी और अस्थायी रूप से रहता है आपको बताते हैं। जैसे आपका दोस्त रंगदार है, आपका एक ठो दोस्त रंगदार है और आप उसके साथ रहते हैं, उस एरिया में उसका नाम चलता है, आपका दोस्त का उस एरिया में नाम चलता है और उसी के साथ आप रहते हैं, तो उसके साथ रहकर आप खर्चा बर्चा उससे लेते हैं, खर्चा बर्चा लेते हैं अस्थायी रूप से उसके साथ रहने, उसी को अस्थायी कहते हैं। अब अस्थायी रूप से देखिए, अब वो दोस्त आपके साथ न है, कहीं और है, आप उसकी दुकान पर गए, आप रंगदार का आपका दोस्त एक रंगदार है, आप वो न है आपके साथ, आप फिर गए उस दुकान में, इधो उधो खाने वाला चीज आप मंगाएंगे, इधो उधो खाएंगे, आप वो तो नहीं है आपके साथ, आप मांग लिए, आप खा लिए, उसी को अस्थायी कहते हैं। क्या कि इसके अपने दोस्त के संपर्क में रहकर वो अस्थायी अस्थायी रूप से आप खा रहे हैं। क्या दोस्त के संपर्क है, वो आपका दोस्त है और वो डर जाता है, दे देता है कहीं हमको मार ना दे गोली उली, क्या आपका दोस्त रंगदार ना है। इसीलिए अगर समझ में आ रहा है तो ऐसे ही मेरे वीडियो में जुड़े रहें। इसका चाल लड़न कैसा था ये देखते हैं। ये एकदम ढिमोट कोढ़ी था, ये साफे ही कोढ़ी था। इसको क्या कहते हैं? परपोषण, इसका नाम है परपोषण। अब इसको देखिए, ये तो अपने बेटा सब पे निर्भर रहता है। जैसे अपने दादा को देख लीजिए, अब आपका दादा आपके पापा पर निर्भर रहता है, अभी रहता न है। इसी तरह ई अपने बेटे पर निर्भर था, जिसका इसको परिभाषा में, इसका परिभाषा क्या होगा? पोषण का वह विधि जिसमें जीव किसी अन्य जीवों पर पोषण का विधि जिसमें जीव अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, उन्हें परपोषण कहते हैं। देखिए अब आपको बताते हैं। ये जो था ये परपोषण, ये अपने बेटा पर निर्भर था। किस पे था? बेटा पे। तो परिभाषा में वही लिखना है, पोषण का वह विधि जिसमें जीव किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहता है तो उन्हें परपोषण कहते हैं। सिंपल सा बात है। जैसे हम देखिए, जैसे हम लिखें मनुष्य, जानवर आदि। जैसे मनुष्य तो देखिए, मनुष्य तो पेड़ पौधा पर निर्भर है ना, उससे, क्योंकि उसको उससे अनाज मिलता है, पौधा से उसको अनाज मिलता है। जानवर भी पेड़ पौधा पर आधारित, क्या जब घास रहबे नहीं करेगा जी, वो जानवर सब क्या खाएगा। अब आइए जानते हैं परपोषण का तीसरा यानी सबसे छोटका बेटा के बारे में। तो इसके बारे में जानते हैं, प्राणी, जिसका नाम है प्राणी संपोषण। तो चलिए इसका चाल सब कैसा है, इसके चालन इसका कैसा है, व्यवहार इसका कैसा है, तो चलिए जानते हैं। क्या नाम है इसका?
प्राणी सम, प्राणी सम पोषण, दादा का भी टाइटल उठाकर दे दीजिए इसका। हाँ, आपको जो हम समझाते हैं ऐसे दादा दादी ये सब जो बताते हैं, ये हम आपको समझाने के लिए बताते हैं। ये नहीं कि आप परिभाषा में लिख दीजिएगा, लिखना नहीं, परिभाषा में जो लिखते हैं हम परिभाषा में वही लिखना है आप सभी को, समझे। तो परिभाषा में लिखेगा पोषण, पोषण की वह विधि जिसमें जीव किसी दूसरे जीव को मारकर अपना भोजन बनाता है, उन्हें प्राणी सम पोषण कहते हैं। जैसे हम लिख लीजिएगा, देखिए पहले परिभाषा देखिए यहाँ पे, जैसे हम भी लिख लीजिए मानव, अमीबा, मेढक आदि, यानी अन्य बहुत सारा। जैसे देखिए आपको समझा देते हैं, पोषण की वह विधि जिसमें जीव किसी दूसरे जीव को मारकर अपना भोजन बनाता है, उन्हें प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे देख लीजिए मानव, मानव की करता है, जानते हो मांसाहारी मानव जो रहता है, वो मछली तो एक जीव न हुआ, मुर्गा तो एक जीव ही न हुआ, उसी को मार कर खाता है, वो तो अपना भोजन बना रहा है, मानव उसका ब्रांड है। अमीबा जो है वो नन्हा सा रहता है, वो शैवाल कहते हैं उसको, वही खाता है, उसमें भी जीव रहता है। और मेढक देखिए, मेढक को देखिए, जब लाइट उस पर पड़ता है बारिश वारिश के समय में, देखिएगा मेढक, जो मेढक तो बोलता है मेढक बारिश के समय में, वो मेढक देखिए की खाता है, वो कीड़ा मकोड़ा फतिंगा सब जो हो गया उसी को मेढक खाता है, यानी जीव, वो भी जीवे को खाता है। फतिंगा में तो जीव रहता है, उसी को मेढक खाता है आदि, बहुत सा चीज होता है इसी तरह। तो हम उम्मीद करते हैं आपको पोषण पूरा समझ में आ गया होगा। अगर समझ में पोषण आ गया है तो कमेंट में रेड दिल भेजें, और नहीं समझ में आया है तो पोषण कमेंट में ब्लैक दिल भेजें। तो आइए आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। अपना दूसरा क्या क्वेश्चन बाबू? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। तो आप परिभाषा में क्या लिखेगा जानते हो? वह प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे और हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन
यानी कार्बोहाइड्रेट, क्या नाम है उसका, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, उन्हें प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आप समझिए यहाँ पे वह प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, उन्हें प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसे एक समीकरण के माध्यम से समझ लीजिए, जैसे 6O2 प्लस 12H2O, यहाँ सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल, फिर C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O ई कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। इसकी हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, और ई की हो गया जानते हो, जल। ई जल हुआ, ई कार्बन डाइऑक्साइड, और ई ग्लूकोज यानी ग्लूकोज, ई ग्लूकोज हुआ। ई भी ऑक्सीजन, ई ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन, ई जल, ई ऑक्सीजन उत्पादक के रूप में, उत्पादन के रूप में ऑक्सीजन ही है, ऑक्सीजन उत्पादन के रूप में ऑक्सीजन ही है। अंडर राउंड कर लेते हैं। देखिए 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड, 12 गो जल, और प्रकाश जो पड़ता है पेड़ पे, पेड़ पौधा पे, उसके उपस्थिति में, और क्लोरोफिल एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में, इस सब के रहने पर, और ग्लूकोज और उत्पादक के रूप में ऑक्सीजन और जल रहने पर किस चीज का निर्माण होता है जानते हो? कार्बोहाइड्रेट का, यानी जो हरे पेड़ जो होते हैं ना, पेड़ पौधे, उसी का भोजन, यही इसका निर्माण होता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तब जाके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो आपको अगर चित्र के माध्यम से, अब आइए समझते हैं प्रकाश संश्लेषण चित्र के माध्यम से। प्रकाश संश्लेषण कैसे समझेंगे? चित्र के माध्यम से। प्रकाश संश्लेषण चित्र के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण चित्र के माध्यम से, जैसे देखिए, उसके लिए पहले तो एक पेड़ बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? पेड़। ये पेड़ है, ये क्या है? पेड़। ये क्या है? पेड़। ये क्या है? टहनी। क्या है? टहनी। ये टहनी है, ये टहनी है, और ये है पत्ता। ये क्या है? पत्ता। ये टहनी में ये क्या है?
पत्ता, ये है पत्ता। अब देखिए अब यहाँ पर पहले एक तो सूरज बनाएंगे, सूर्य, क्या बनाएंगे, सूर्य, ये सूर्य, ये जब सूर्य इसको प्रकाश देगा तभी ना ये अपना भोजन बनाएगा। ये हो गया सूर्य का प्रकाश हुआ। जब पैर बनाए तो जड़ तो होबे ना करेगा, होगा कि नहीं जड़। और इस जड़ के माध्यम से ये पानी सोखता है, धरती से पानी सोखता है। क्या सोखता है, लेता है जल, जिसे कहते हैं हम सभी H2O। क्या कहते हैं, H2O। और इस जो पत्ते में जो है ना क्या रहता है जानते हो, क्लोरो, इसमें क्या रहता है, क्लोरोफिल, इसमें क्या रहता है, क्लोरोफिल। अब देखिए ये जो आप हम सब जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, हम सभी ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। कि लेता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और ऑक्सीजन को छोड़ता है। समझ में। उम्मीद है कि आपको मेरा क्लास अच्छा लगा होगा। और तो इसी तरह आप सभी क्लास देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले क्लास में। तो धन्यवाद आज के लिए, पूरे वीडियो बनने रहने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।